सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में एक यूनिक पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट स्टार्ट की। लॉन्च के पहले हफ्ते में ही 15 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स, कुछ ही हफ्तों में 22 मिलियन फॉलोवर्स, जो उस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से भी ज्यादा थे। सीजेपी ने लोगों का अटेंशन जरूर जीता है, लेकिन अगर इसका ऑब्जेक्टिव एक जेन्युइन नेशनल मूवमेंट बनाना है तो अब सीजेपी को और भी स्टेप्स लेने होंगे। एक ट्रेंड को एक इम्पैक्टफुल मूवमेंट बनाने के लिए कुछ सजेशंस जो इस जर्नी को मजबूत बना सकते हैं। मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। अगर सीजेपी को एक सस्टेनेबल और इम्पैक्टफुल मूवमेंट बनना है तो उसे नाम, लीडरशिप, पब्लिक एंगेजमेंट और लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करना होगा। गुड नेम जो हर सिटीजन को अपना लगे। सबसे पहला कदम है आइडेंटिटी को रिडिफाइन करना। कांग्रेस जनता पार्टी जैसा नाम अटेंशन तो ले सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक सीरियस नेशनल मूवमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। नाम ऐसा होना चाहिए जो मजाक नहीं, भरोसा जगाए, जैसे यूनाइटेड सिटीजन पार्टी, या कोई ऐसा नाम जो कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और बैकग्राउंड से ऊपर हो। एक नाम जो यूनाइट करे। जब लोग नाम सुने उन्हें लगे कि ये पार्टी किसी एक ग्रुप की नहीं, पूरे देश की है। मल्टीपल लीडर्स। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक इंसान से नहीं, स्ट्रॉन्ग टीम से बनती हैं। अगर देश को बदलना है तो अलग अलग फील्ड्स के कैपेबल और एथिकल लोगों को साथ लाना होगा। एजुकेटर्स, इकोनॉमिस्ट, सोशल वर्कर्स, पॉलिसी एक्सपर्ट्स, यूथ लीडर्स जैसे ध्रुव राठी, अवध ओझा, दिव्या कीर्ति, कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर और भी लोग। ऐसे लोग जो सिर्फ बोलते नहीं, अपनी फील्ड में रिजल्ट्स दे चुके हैं, जो रिफॉर्मर्स हैं। सोचिए एक ऐसी टीम जहां एजुकेशन एक्सपर्ट्स, पॉलिसी थिंकर्स, बिजनेस माइंड्स, सोशल रिफॉर्मर्स मिलकर काम करें। जितनी डाइवर्स एक्सपर्टीज होगी उतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होगी। मूवमेंट इंडिविजुअल से नहीं, इंस्टीट्यूशन से बनता है। थर्ड, कनेक्ट विद पीपल। लोगों से कनेक्शन, सिर्फ फॉलोअर्स नहीं। रियल चेंज सोशल मीडिया से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन सक्सेसफुल तब होता है जब वो ग्राउंड तक पहुंचता है। गांव, शहर, कॉलेजेस, मार्केट्स, फैक्ट्रीज और मोहल्लों में जाकर लोगों की बात सुननी होगी, उनके इश्यूज को समझना होगा, उनके साथ खड़ा होना होगा। लीडरशिप का मतलब सिर्फ स्पीच देना नहीं, लीडरशिप का मतलब होता है कि उन्हें फील कराना कि उनके साथ है, कि कोई उनकी बात सुन रहा है। जब लोग ट्रस्ट करते हैं तब मूवमेंट ग्रो करता है। सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशन भी। आज देश में प्रॉब्लम्स गिनाने वाले बहुत हैं, लोग अब सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं। हर इशू के लिए एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, सॉल्यूशन डिजाइन करो, एक्शन लो, रिजल्ट्स दिखाओ। एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब्स, करप्शन, गवर्नेंस या लोकल इश्यूज, हर टॉपिक पर प्रैक्टिकल प्लान्स होने चाहिए। विजन बिना एग्जीक्यूशन सिर्फ एक स्पीच होती है, एग्जीक्यूशन ही लीडरशिप को शो विजन। फ्यूचर का विजन दिखाओ। लोग सिर्फ आज के लिए वोट नहीं करते, वो अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हैं। एक ऐसा फ्यूचर दिखाना होगा जहां एजुकेशन वर्ल्ड क्लास हो, अपॉर्चुनिटीज सबको मिले, गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट हो, करप्शन कम हो, इनोवेशन को सपोर्ट मिले, जस्टिस और डिग्निटी हर सिटीजन का अधिकार हो। लोग तब जुड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका कल आज से बेहतर हो सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज है ये सिस्टम। ये समझना बहुत ज़रूरी है, आपका सामना सिर्फ कुछ इंडिविजुअल से नहीं है, आपका सामना एक पूरे सिस्टम से है। ऐसे लोग हर लेवल पर होंगे जो मूवमेंट को अपोज करेंगे, वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, वो मूवमेंट को वीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स को सिर्फ स्ट्रॉन्ग सिस्टम से ही रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए गोल सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं होना चाहिए, बल्कि इस सिस्टम को बेहतर बनाना। जितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे, उतना ही डिफिकल्ट होगा इसे रोकना।